पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3C का जो है क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया था 1 से लेकर आपको जो है 3 तक सॉल्व किए थे। कितना 3 तक सॉल्व किए थे, जो हमारे पास इस प्रकार है। देखिए हम इसे सॉल्व किए थे 3 तक, ओके 3 का 4 तक। देखिए आज 4 का देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है एंड यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर दूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में भी देख चुके थे, लेकिन वो भी इसी प्रकार है। इसको मल्टीप्लाई करिए 6 को 6 स्क्वायर से, यहाँ पर आपको 36 एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर लाना कितना है -5x। तो कैसे लाए, तो 9 चौक 36, 9 में से 4 गया तो 5। यदि हम इसे तोड़ दे 6x स्क्वायर 9 चौक 36 एंड आपको आना 6, तो यहाँ पर आपको -5 लाना। यदि बीच में प्लस कर दे तो 4 में से 9 गया तो -5, क्योंकि यहाँ पर -9x है ना। अब यहाँ पर देखिए 6x स्क्वायर, ये और यहाँ पर कॉमन की बात हो रही है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 एंड आपको यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 दूना 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 तिहाई 6। अब इन दोनों में 2x - 3 कॉमन है तो 2x - 3 एंड यहाँ पर आपको आ चुका 3x + 2। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं, 4 का दूसरा। तो 4 का दूसरा आपको बिल्कुल आसान है। देखिए हमारे पास है 2x स्क्वायर -9x - 35। अब इसे हम सॉल्व कर दूँ तो करना क्या आपको इसको कि 35 दूना 70। तो अब यहाँ पर देखिए 14 पंचे कितना होता है, 70 होता है। 14 में से 5 गया तो 9, इसे हम तोड़ देता हूँ 14 पंचे 70। 14x तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पंचे लगा रहे हैं तो 14 पंचे 70 -35। यहाँ पर 14 में से 5 गया, यहाँ प्लस बीच में करना होगा क्योंकि 5 में से 14 घटाइएगा तभी तो -9 होगा। तो -14 + 9, यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2x कॉमन ले लीजिएगा तो 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14 एंड यहाँ पर +5 कॉमन लीजिएगा, x - 7 पंचे 5 सत्ते 35। आगे इसमें सॉल्व करूँ तो 2x + 5 एंड x - 7। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर इसी का हम जो है तीसरा देखते हैं, 4 का तीसरा एंड यहाँ पर हमको दे चुका है 2y² - y - 1। अब इसे मैं सॉल्व कैसे करता हूँ यूँ देख लीजिए, 2y² को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए कि 2y² है तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख देते, 2y² तो लिखेंगे, लेकिन 2y + y - y, देखिए -2 और +1 -1 होता है तो हमको मिल जाएगा। देखिए -2y से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -2y और +y से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये देता -2y² जो हमारा ये आ रहा है। एंड इसे हम सॉल्व कर दूँ तो यहाँ पर आपको 2y कॉमन आ जाएगा तो 2 इकाई 2 एंड आपको 1 यहाँ पर +1 कॉमन तो y - 1। अब इसमें आ चुका है 2y + 1 एंड y - 1। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसी का जो है आप 4 देख लीजिए, तो आप इसका 4 देखिएगा तो क्या है हमारे पास 2x² - x - 21। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ कि आपको 21 दूना 42, 21 दूना कितना होता है आपको 42 होता है एंड आपको जो यहाँ पर लाना कितना है, आपको x लाना है। तो 7 छक्के 42, 7 में से 6 गया तो 1, तो बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा। तो इसको 2x² लिख देते हैं और 7 छक्के 42 एंड -21। आगे इसमें हम सॉल्व करने की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 2x है और -7x। कॉमन की बात कर दूँ तो कॉमन यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको x है तो x कॉमन आ जाएगा, x तो 2x - 2 और 7 तो रह जाएगा। यहाँ पर आपको कॉमन 6 ले लेते हैं क्या, तो 6 के पारा में किस आएगा, नहीं आएगा तो नहीं ले सकते। तो क्या कॉमन ले सकते, 3 ले सकते हैं तो ले लेते, 3 कॉमन लेते, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। ये दोनों भाई साहब सेम हो चुका है तो यहाँ पर x + 3 लिख दीजिए एंड आपको 2x - 7 लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है। चलिए हम इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखिए 60 है और यहाँ पर -x² है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -60x² हो जाएगा, लेकिन हमको -11 भी लाना है। कैसे, तो आप बताइए, आपको 60 लाना है, 30 दूना 60, 30 में से 2 गया तो 28 और 30 2 32 तो आ ही नहीं सकता, हमको -11 लाना है। यदि 15 चौका 60 और 15 में से 4 गया तो 11, बिल्कुल आसानी से आ सकता है। -x² लिख दीजिए, 15x लिख दीजिए एंड 15 चौका 60 बोल रहे हैं ना और +60। अब यहाँ पर माइनस की बात हो रही है, यहाँ पर प्लस दे दे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 4 गया तो +11 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमको -11 लाना है, मतलब यहाँ पर आपको प्लस देना पड़ेगा। अब कॉमन की बात करते हो तो यहाँ पर -x यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो x तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, +15 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर -x कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये आपको माइनस से तो आपको ले ही चुके हैं, यहाँ पर आपको ये तो प्लस हो जाएगा और यह माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेते हैं
तो 15 आ जाएगा। एंड यहाँ पर आगे बात करें तो -x+4 और यहाँ पर आ चुका है x+15। यदि आपको ये आ चुका है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - x और x+15 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बोले तो 5 का दूसरा। तो 5 का दूसरा हमारे पास इस प्रकार से दिया गया कि आपको -2a² -9a -35। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो आगे इसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं यूँ देख लीजिए, 35 दूना 70, 14 पंचे 70 और 14 में से 5 गया तो 9, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो -14a एंड यहाँ पर आपको +5a और यहाँ पर -35 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2a कॉमन तो है, तो 2a कॉमन ले लीजिए, लेकिन हम माइनस के साथ ले रहे हैं तो यहाँ पर को a तो लिखना ही होगा, लेकिन 2 सत्ते 14 भी लिखना होगा। यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो आपको a लिखना होगा, लेकिन 5 सत्ते 35 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर -2a +5 एंड यहाँ पर a -7। तो आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसी का, आपको जो है तीसरा, 5 का तीसरा आपके पास जो है -3x² +10x एंड आगे इसमें आ चुका है आपको +8। अब इसे हम सॉल्व कर दूँ तो कैसे, तो यहाँ पर 8 तिरिक 24 और हमको 10 भी लाना है, तो 6 चौक 24, 6 4 10। तो लेकिन हमको यहाँ पर माइनस लाना ना, 8 तिरिक 24 करेंगे तो -24 हो जाएगा, लेकिन 6 4 10 तो आपको ये प्लस हो जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। तो हमको यहाँ पर ऐसा तोड़ना है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख दूँ 3x² लिख देता हूँ एंड यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, तो 24 लाना ना, तो 6 चौक 24 तो नहीं, 12 दूना 24 लगा देते, क्योंकि हमको 10 लाना ना, तो 12 दूना 24 और +8। कॉमन की बात करें तो -3x इसमें कॉमन ले लिए तो 3 इकाई 3 होता है एंड 3 चौका 12, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते तो आपके पास हो जाएगा 2 2 चौका 8, प्लस में हो जाएगा क्योंकि -2 कॉमन ले रहे हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको रॉन्ग हो गया। देखिए -3x कॉमन लिए तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस है तो ये आपको माइनस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, माइनस प्लस में गलती नहीं करना। यहाँ पर -2 कॉमन लिए तो ये आपको तो प्लस तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा, तो x -4 एंड यहाँ पर आपको आ चुका है, इसमें क्या आ चुका है 3x -2 एंड आपको आ चुका है x -4। अब इसी का हम 4 देख लेते हैं। 4 हमारे पास जो है इस प्रकार है, 5 का चौथा। देखिए -12x² एंड +11x -2। अब इसे सॉल्व कर दूँ तो आपको आ जाएगा 12 दूना 24। अब 12 दूना 24 और हमको लाना है 11, 8 3 11 और 8 3 11 होता है ना, हाँ 8 3 11 ही होता है और 8 3 24 ही होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए आ जाएगा 12x² लिख दीजिए और 8 तिरिक 24 ना, तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। तो चलिए हम 8 तिरिक 24 भी लिख दिए, -2 भी लिख दिए। अब यहाँ पे बात कर दी कि हमको इसको 12 दूना 24 +24, 8 में से 3 गया तो नहीं हो सकता। आपको ये भी प्लस कर दे फिर भी नहीं होगा। यदि इसको हम प्लस कर दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो जाएगा? कैसे दिक्कत होगा अब बताइए हमें। इसको हम प्लस कर दिए तो 8 तिरिक 24 +24² -12x² -2 से गुना करिएगा तो +24x² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर हम -12 कॉमन ले लें तो नहीं ले सकते। यहाँ पर 8 कॉमन ले ले तो नहीं ले सकते, 4 कॉमन ले जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो हमारा ये आपको -3x हो जाएगा और 4 दूना 8, तो हमारा ये आ चुका है। यहाँ पर आपको क्या कॉमन ले ले, यहाँ पर हम ऐसा करते प्लस, यदि हम यहाँ पर आपको माइनस के साथ कॉमन ले ले, -4x कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये जब प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमको आसानी से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -2 हो जाएगा। तो दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं, ये x नहीं होगा, ये आपको -2 ही होगा। यहाँ पर -4x लिखना है और ये +1 लिखना है और ये 3x -2 लिख देना है। आगे इसमें आपको करना क्या, -4x तो 1 -4x भी लिख सकते और 3x -2 भी लिख सकते, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देख लीजिए कि आपके पास 12x² -7x +1 है। अब इसे हम तोड़ दूँ तो 12x² और यहाँ पर 7x लाना है, 4 तिया 12, 4 3 7, बिल्कुल आसानी से आप तोड़ सकते हैं। तो 12x² हो चुका है, 4 तिहाई 12 और 4 3 7, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लेते, यहाँ पर आपको 4x कॉमन ले ले, तो 4x कॉमन लीजिएगा तो 4 तिहाई 12 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 इकाई 4। ओके, यहाँ पर आपको हो जाएगा -1 कॉमन ले लेते हैं, तो नहीं -1 ही कॉमन ले तो ले लेते हैं। चलिए तो 3x हो जाएगा आपको, यहाँ पर आपको -1 कॉमन लिए तो ये तो प्लस हो चुका है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये आपको कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया ना, यहाँ पर -1 कॉमन ले, प्लस लेते ना तो आपको -3x होता है, आपको प्लस ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको 4x -1 एंड आपको आ चुका है 3x -1। ये आपको जो है 6 का पहला था। हम 6 का दूसरा देखते हैं।
ये हमारे पास 6 का दूसरा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसे कैसे सॉल्व करें कि जो हमारा आ जाए यहाँ पर आपको एक्स भी, वो भी माइनस के साथ, और 4 तिहाई 12 माइनस 12x² आ जाए। ये कैसे सॉल्व करें आप हमें बताइए। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, 4 तिया 12 और 4 3 7 अभी तोड़े, लेकिन यहाँ पर हम बीच में प्लस कर दे तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाता है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। पहले 3x² लिखना है, 4 तिहाई 12 भी लिखना है, एंड आपको यहाँ पर -4 है तो -4 लिखना है। लेकिन यहाँ पर हम प्लस कर दे तो 4 में से 3 गया, बोले तो 3 में से 4 गया तो -x, और यहाँ पर आपको आ चुका है 4 तिहाई 12 -12x²। तो बिल्कुल आसानी से आ गया। एंड यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर दो तो 3x कॉमन ले ले, तो 3x तो कॉमन ले नहीं सकते, आपको डायरेक्ट x कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो 3x यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर -4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर +1 ले लीजिए तो 3x -4। एंड इसमें आपको आगे क्या आ जाएगा देख लीजिए कि x + 1 और 3x -4। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 6 का तीसरा है। अब इसे सॉल्व कर दो, 6x² + 17x और +5। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, यूँ देख लीजिए कि आपको इसको करना क्या है कि आपको 6x² + 17x +5 हमको 17 लाना है, और यहाँ पर आपको जो है 5 छक्के 30 भी लाना है। तो हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि आपको जो हमारे पास आ जाए। तो आप बताइए, 15 दूना 30 और 15 दूना 17, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। 6x² 15x, 15 दूना 30 और 15 दूना 17। एंड यहाँ पर कॉमन की बात करें तो 3x कॉमन ले ले तो 3 दूना 6 एंड 3 5 15। तो यहाँ पर आपको +1 कॉमन ले ले तो 2x + 5। तो अब ये दोनों सेम हो चुका है, तो आपको 2x + 5 हो चुका है, एंड यहाँ पर आपको 3x + 1 हो चुका है। देखिए यहाँ पर हम इन दोनों में कॉमन ही लेते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, तो कॉमन लिए तो इतना, और ये 3x + 1 एक साथ। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5z² -16z -21। तो सबसे पहली बात हमको -16 तो लाना ही है, एंड -21 गुने -5। तो आप 21 गुने यदि 5 कर देते तो कितना आता, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 105 आ रहा है। तो चलिए दिक्कत नहीं है, 5 इकाई 5 दूना 10 तो आपको हो चुका है, लेकिन आपको 16 भी लाना है। तो हम कितना से यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आ जाए। तो 21 पंचे कितना होता है, 21 पंचे 105। यदि 21 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 21 में से 5 घटाइएगा तो आपको 16 4 20 और 21 आ जाएगा, इसी पे टूट जाएगा, मतलब 21 5 पे ये टूट जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमको 5z² लिखना है, लेकिन 21 पंचे ना, तो 21 और 21z है तो z के टर्म में 21 पंचे और यहाँ पर -21। तो ये देखिए 21 पंचे हमारा तो 105 पे आ जाएगा, और 21 में से 5 घटाना है, घटाने की बात हो रही तो वो भी माइनस में, तो इसको प्लस कर दीजिए। तो 5 में से 21 घटाए तो -16, तो -16 है ही है। एंड यहाँ पर आपको कॉमन क्या ले, यहाँ पर आपको कॉमन z ले लेते हैं, तो ये आपको 5z हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 21 है ना, तो आपको 21 रहेगा ही। यहाँ पर आपको कॉमन लेना, तो यहाँ पर भी 1 ले लीजिए तो 5z -21 हो जाएगा। एंड आगे इसमें आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको z + 1 हो जाएगा, और 5 और एंड 5z -21 हो जाएगा। ठीक है।